सभी का इस कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजीत चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। और अब तक आप कर चुके हैं कि ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और किस तरह का वो होता है, और अलजेब्रिकल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए एक बार पीछे वाला हम रिकैप कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन में हमने ये सब किया था कि अनुपातों की तुलना करके लाइंस की टाइप निकाली थी, और उसके साथ साथ ये भी हमने देखा था अगर रेखिक समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित होती लाइनें कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, तो हमारा जो हल होता था वो क्या होता था, अद्वितीय। अद्वितीय मीन्स ओनली वन, क्या होता था, अद्वितीय हल। अगर हमारे पास रेखाएं हैं एक दूसरे पे ओवरलैप होती हुई, समपाती रेखा, कैसी रेखा है, समपाती, तो हमारे पास हल क्या होते थे, अनेक। कैसे हल होते थे, अनेक हल। और अगर हमारे पास रेखाएं हैं पटरी की तरह, पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखा, तो हमारे पास कोई भी हल नहीं होता था, कोई हल नहीं होता था। ये सबको रिकॉल है? ओके, चलिए बेटा देखते हैं तुम में से कौन कौन बादाम खाता है। जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा लास्ट तक की, याद रखना। इसके साथ साथ हमने ये भी किया था कि हम जो हमारा दिया हुआ रेखिक समीकरण युग्म है उससे चरों के अनुपातों की तुलना करके भी हम समीकरण जो युग्म है उसको ज्योमेट्रिकली ना दर्शा के भी केवल उसके अनुपातों की तुलना द्वारा भी हम हलों के प्रकार बता सकते थे। अगर पहले दोनों बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होंगी, कमेंट कीजिए अपना, प्रतिच्छेदी। तीनों ही बराबर हैं तो रेखाएं होंगी समपाती। पहले दो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समानांतर। और उस सिचुएशन में क्या होगा बताइए आप अपना हल कमेंट के द्वारा। अब ज्योमेट्रिकली हम रिकैप कर चुके हैं, अब तक क्या था ज्योमेट्रिकल में। अब हमारे पास आता है अलजेब्रिकल। अलजेब्रिकल में अब तक हमने जो किया है वो हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। चलिए एक क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए पहले मुझे, फिर हम प्रतिस्थापित विधि पे आते हैं। प्रतिस्थापित विधि को इस एग्जाम्पल से करते हैं। क्या करते थे हम इस मेथड में कि एक समीकरण से एक चर का मान निकालते थे और उसको दूसरे में प्रतिस्थापित कर देते थे, रख देते थे, वहां से दूसरे समीकरण का मान, दूसरे समीकरण से दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे समीकरण एक से x का मान निकाल लें तो क्या आ जाएगा, 5 घटा y। और इस x के मान को अगर मैं रख देती हूँ दूसरे समीकरण में, दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 15 रख दीजिए इसमें दूसरे में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 घटा y प्लस 3y बराबर है 15। तो 2y बराबर है 15 घटा 5, 2y बराबर है 10, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो इस और अब इस y बराबर 5 को वापस यहाँ पे ले आइए, तो x क्या आ गया, 5 घटा 5, तो x बराबर 0। तो इस समीकरण का, ये जो युग्म है समीकरण का, युग्म मतलब जोड़ा, इसका हल क्या आ गया, x बराबर 0 और y बराबर 5। लेकिन बेटे प्रतिस्थापित जो विधि है वो कहाँ पे फेल हो जाती है, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक चर को हम समीकरण से अलग ना कर पाए दूसरे चर के रूप में, या अलग कर पाए लेकिन उसके बाद जैसे दूसरे समीकरण में रखें तो उसकी जो कैलकुलेशंस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए। तो इस फैसले से बचने के लिए हमने क्या किया है, एक और विधि का निकाली और उस विधि का नाम है विलोपन विधि। चल एक क्वेश्चंस का रिप्लाई कीजिए पहले मुझे आप। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन जो मेथड है वो हमारा टिका हुआ है मेन, कि हमें जो चरों के गुणांक हैं वो क्या करने हैं, गुणांक क्या होने चाहिए, किसी भी एक चर का गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर। गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर। वो बराबर कैसे करेंगे हम, दिए हुए समीकरणों को, दो समीकरण हमें दिए होंगे, उनको किसी ऐसी संख्या से दोनों को भी गुणा करना पड़ सकता है, किसी एक को भी, कि एक चर के गुणांक क्या हो जाए, बराबर। चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे, वहाँ पे और क्लियर होगा आपको। ये एग्जाम्पल करते हैं हम कि इसमें क्या करना, हमें
कि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 और 5x माइनस वाई बराबर 11 का। अब यहाँ देखिए बेटा, आप देख सकते हो ना, समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है -1 और 2 में भी y का गुणांक क्या है -1। अगर मैं गुणांक बराबर है यहाँ पे तो गुणा करने की तो जरूरत नहीं है किसी से। तो अब हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन हो कि गुणांक बराबर हो तो उस टाइम हमें समीकरण को क्या करना है, सिर्फ घटाना है। 5x माइनस वाई बराबर 11, समीकरण 1 में से 2 घटाने पे घटाते हैं, तब किस किस को पता है निशान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं ना, प्लस माइनस का और माइनस प्लस का। तो यहाँ पे 5x प्लस का था माइनस का कर दिया, y माइनस का था प्लस का कर दिया और 11 प्लस का था क्या कर दिया हमने, माइनस का। तो माइनस का 2x बराबर आ गया माइनस का 6। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा हल करने पे 3 और x का मान 3 समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 गुणा 3 घटा y बराबर 5। तो y क्या आ गया 9 घटा 5, तो y बराबर आ गया 4। तो हमारे पास इस समीकरण का हल क्या आ गया, इस पेयर ऑफ लीनियर लाइंस इक्वेशंस का 3 और 4 होगा। देखिए ये कौन सी सिचुएशन है, जब हमारे पास गुणांक क्या हो बराबर किसी एक समीकरण के, तब हमें क्या करना, सिर्फ घटाना है। समीकरण 1 में से 2 घटाइए या 2 में से 1 घटाइए। इक्वेशंस का और रिप्लाई कीजिए। अब x और y का मान निकालना है विलोपन विधि से। तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का भी चर क्या है, बराबर नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, समीकरण 2 को हम क्या से अगर देख रहे हैं कि 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या रहेगा, दोनों के यहाँ से y का गुणा क्या हो जाएगा बराबर, तो 3x प्लस 4y बराबर है 10। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण 3 और समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 4x माइनस 4y बराबर है 4। समीकरण हो गया 4। अब देखिए y के गुणांक न्यूमेरिकली बराबर हैं लेकिन दोनों के निशान क्या हैं, अलग अलग। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें समीकरणों को सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पे ये क्या आ जाएगा, 3x और 4x क्या आ गया 7x बराबर 14। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। x की जगह पे 2 रखिए, समीकरण 1 में हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर है 10 और यहाँ से आप हल करोगे तो 4y बराबर 10 घटा 6 4, तो y बराबर क्या आ गया 1। तो इस रेखिक समीकरण युग्म का हल क्या हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, अगर गुणांक बराबर हों लेकिन निशान अलग अलग हों तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। पीछे वाला याद है ना, अगर निशान भी बराबर हैं, गुणांक बराबर ही है, निशान भी सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन का आप मुझे रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन आते रहेंगे, आप कॉपी पेन साथ रखिए अपना। अब दो दोस्त होते हैं, काव्या और सौरभ। एक दिन वो लंच कर रहे होते हैं कंपनी में और उनका लंच नहीं आता, काफ़ी टाइम लग जाता, उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तब तक वो बात करते हैं और कहते हैं कि हमारी आय का अनुपात है वो दोनों का है 9:7 और खर्च का अनुपात है 4:3। आगे की ओर सुनिए उनकी, और मासिक बचत क्या है दोनों की, 2000। अब वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी आय भी अलग अलग है, खर्चा अलग अलग है, लेकिन बचत सेम आ रही है। लेकिन हम निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है कि आय का अनुपात दे रखा है 9:7, खर्च दे रखा है 4:3 और बचत हमें दे रखी है 2000। तो माना काव्या की आय है वो है हमारे पास, काव्या की आय क्या मान ली हमने 9x और खर्च मान लिया 4y। सौरभ की आय है 7x और खर्च है 3y। सबसे पहले तो हमें इससे क्या बनाना पड़ेगा, रेखिक समीकरण। कैसे बनाएंगे इन दोनों के लिए, चलिए क्या बनेगा, यही रेखिक समीकरण बनेगा ना। हाँ, क्योंकि अगर हम आय में से क्या घटा दे, खर्च, तो क्या आ जाती है बचत। तो पहला समीकरण किसको दर्शा रहा है, काव्या के डिटेल्स को, और दूसरा किसको बता रहा है, क्या बता रहा है हमें, सौरभ का। अब हमें इसको हल करना है। गुणांक भी बराबर नहीं है लेकिन
मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख रहा होगा ना। समीकरण 1 को मैं 3 से गुणा कर दूं और 2 को किससे कर दूं, 4 से, बराबर हो जाएंगे। तो लिखिए समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 27x घटा 12y बराबर है 6000। और समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 28x घटा 12y बराबर है 8000। तो माइनस कर दें, अब गुणांक बराबर हो गए निशान के साथ ही, प्लस माइनस। तो हल करें, हमारे पास क्या आ गया, माइनस एक्स बराबर है माइनस का 2000। तो x बराबर क्या आ गया, 2000। अब x की जगह पे 2000 रखिए समीकरण 1 में। तो 9 गुणा 2000 घटा 4y बराबर है 2000। 16000 घटा 4y बराबर है 0। तो y बराबर क्या आ गया, 4000। y बराबर क्या आ गया, 4000। तो दो x का मान आ गया, y का मान आ गया ना दोनों का। तो क्या अब हम उनका खर्च निकाल पाएंगे, चलिए देखते हैं। आय क्या होगी काव्या की, x का मान कितना आया था पीछे, किस किस को याद है, कमेंट करिए आंसर अपना। x का मान आया था 2000, तो 9000 गुणा 2000 तो कितना आ गया, 18000। और सौरभ की आय कितनी आ गई, 7000 गुणा 2000 तो आगे हमारे पास 14000। दोनों की आय निकाल ली। काव्या की कितनी आ गई, 18000 और सौरभ की कितनी आ गई, 14000। अब खर्चा क्या होगा, कुछ तो आप भी करिए ना बेटे, निकालिए दोनों का खर्च क्या होगा। एक क्वेश्चन आता है यही आपके लिए खर्च निकालने वाला है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने बताया था ना अनुपातों की तुलना करके उनको याद कीजिए। अब हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, पहला 2x प्लस 3y घटा 9 और दूसरा ये अनुपात बराबर नहीं है, दोनों के गुणांक नहीं है ना। तो समीकरण 1 को किससे गुणा कर दूं मैं, अगर 2 से, और गुणा करने पे ध्यान रखना दोनों ही साइडों को गुणा करना है। तो ऊपर वाला क्या आ गया, 4x प्लस 6y घटा 18 बराबर 0। ये आ गया 4x प्लस 6y घटा 18 बराबर 0। समीकरण 3, समीकरण 4। समीकरण 3 में से 4 घटाने पे माइनस माइनस प्लस, अरे ये क्या हुआ, दोनों ही बराबर हो गए चर, x कैंसिल, y वाला भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, 0/0। क्या हो गया ये, सोचिए। चलिए अब यहाँ पे हम, ये मेथड तो अपना फेल हो गया, हम तो जहाँ चले थे वहीं पहुँच गए। अनुपातों की तुलना करिए, a1/a2 क्या है, 2/4, b1/b2 3/6 और c1/c2 -9/18 और तीनों ही किसके बराबर हैं, 1/2। क्या हुआ, कुछ याद आ रहा है, क्या है हमारे पास, a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर है c1/c2, अनुपात तीनों क्या है, बराबर। तो ये किस तरह की रेखाओं को दर्शाएगा, हमें समपाती रेखा, किसको दर्शा रहा है ये, समपाती रेखा, समपाती रेखा। और जब रेखाएं समपाती होती थी तो किस तरह के सॉल्यूशन होते थे, अनेक सॉल्यूशन, अनेक हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम कहाँ पहुँचे कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि दोनों ही चरों के गुणांक हो जाए बराबर और हमारे पास आ जाए 0 तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस की टाइप है वो कैसी आ जाएगी, अनेक हल। अब एक और उससे भी इंटरेस्टिंग, लास्ट तक बने रहिए, जरूर कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। अब हमारे पास पहला समीकरण दे रखा है x प्लस 2y माइनस 4 0 और दूसरा दे रखा है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अगर मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0। समीकरण 3 नाम दे दें और 2 को किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं, ये तो हमें दिख रहा है पहले ही, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण हो गया 4, गुणांक बराबर हो गया। अरे ये क्या हुआ, फिर x y बराबर, चलिए देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, 0 कैंसिल आउट, माइनस के 8 प्लस का 12, 4 बराबर 0। दैट्स इम्पॉसिबल।
ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमें क्या मिला? फिर हम अपने गुणांक के कंपैरिजन पे पहुँचते हैं। करो भाई, निकालिए आप अपने अपने कॉपियों में। मैंने किया तो मुझे मिला A1/A2 मिला 1/2, B1/B2 भी मिला 1/2, लेकिन C1/C2 ने बात डोब दी भाई। ये आ गया -4/-12, मतलब 1/3। तो क्या है हमारे पास? A1 A2 बराबर है B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2। तो कौन सी सिचुएशन आ गई? आ गई भाई पटरी जैसी लाइंस, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन में क्या कोई सॉल्यूशन होता था? नो सॉल्यूशन। क्या होता था? नो सॉल्यूशन। तो अब हम क्या, तो दो सिचुएशन आपने कर ली कि अगर दोनों ही बराबर आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ऐसा हो जाए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर ना आए राइट हैंड साइड के, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा? नो सॉल्यूशन। और लाइंस किसको रिप्रेजेंट करेंगी? पैरेलल लाइंस को। इक्वेशंस क्या क्या निष्कर्ष निकला कि इसको जो दर्शाती हुई लाइंस हैं वो कैसी हैं? पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस। और सॉल्यूशन है वो कैसा है? नो सॉल्यूशन लाइंस। कैसी हैं? पैरेलल लाइंस। चलिए इसके बेस्ड ये होमवर्क करिए, और मुझे आशा है कि आप इंटरेस्ट लेके करोगे तो ज़रूर मज़ेदार होने वाला है कुछ। और दो क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए। Thank you for watching. Keep learning. Have a nice day. Stay safe.